आपका अगर सेकंड ट्राइमेस्टर चल रहा है यानी 14 हफ्ते से लेकर 28 हफ्ते तक की अगर आपकी प्रेगनेंसी है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं आपको देने जा रही हूँ वो टिप्स जो आपकी प्रेगनेंसी को सेफ रखेंगे, जो आपकी तबीयत को बेहतर रखेंगे और जो आपके बच्चे की ग्रोथ में बहुत हेल्पफुल होंगे। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। जैसा कि मैंने बताया कि 14 से 28 हफ्ते के हमल के दौरान आपको मैं जो टिप्स बताने जा रही हूँ, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है, उसको हम प्रेगनेंसी का हनीमून पीरियड कहते हैं। उसकी वजह ये है कि 14 हफ्ते के बाद से आपकी तबीयत जो है वो बहुत बेहतर होने लग जाती है। हॉर्मोन्स सेटल हो जाते हैं, आपको भूख लगना शुरू हो जाती है, नौज़िया, वॉमिटिंग काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है, खाने का दिल चाहता है, आपकी डिफरेंट जो है वो टेस्ट बड्स जो हैं वो वापस आने लग जाते हैं, चीज़ें आपको अच्छी लगने लग जाती हैं, मूड्स थोड़े बेहतर होने लग जाते हैं और इसमें जो है प्रेगनेंसी स्पेसिफिकली जो आपका बच्चा है वो अपने आप को यूट्रस में प्रॉपर्ली एंकर करना शुरू कर देता है, बल्कि अब तक उसकी एंकरिंग जो है वो कंप्लीट हो जाती है। प्लेसेंटा प्रॉपर्ली बन चुका होता है, वो अपने फंक्शनिंग जो है वो टेक ओवर कर लेता है और साथ ही साथ आपको जो है, जो आपकी तबीयत का बोझलपन, भारीपन था वो बेहतर होने लग जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आपने कुछ ट्रैवलिंग का प्लान करना है या कहीं जाना है, किसी वेकेशन पे जाना है, तो 14 से 28 वीक्स का जो पीरियड है वो आपके लिए बेस्ट पीरियड है। इसमें आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं, चाहे वो बाय रोड हो या बाय एयर हो। अब इसमें क्या ज़रूरी काम है? सबसे पहले तो यही है कि अपने डॉक्टर के साथ आपका कोऑर्डिनेशन, आपके विज़िट्स जो हैं वो रेगुलरली वन्स इन अ मंथ का जो विज़िट है वो बेहद ज़रूरी है। अब जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपके स्कैन हुए और जो आपके टेस्ट हुए, सेकंड ट्राइमेस्टर में हम आपके टेस्ट रिपीट करते हैं, बिकॉज़ जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम सिर्फ़ फॉलिक एसिड देते थे, जैसे ही आपका सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है, 14th वीक स्टार्ट होता है, हम आपको जो मेडिकेशंस हैं वो अपग्रेड करते हैं। फॉलिक एसिड से हम आयरन फोलेट पे आ जाते हैं, कैल्शियम और विटामिन डी पे आ जाते हैं, मल्टीविटामिन्स पे आ जाते हैं और उसके अलावा ये वो पीरियड है जिसमें बहुत सी दवाइयाँ जो हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देने से गुरेज करते थे, अब हम थोड़ा-सा सेफ्टी पीरियड हमारा आ जाता है, बिकॉज़ बच्चे की सारी स्ट्रक्चरिंग जो है वो फर्स्ट वीक में बन चुकी होती है। सो हम काफ़ी हद तक लिबरल हो चुके होते हैं, अगर आपको कोई इन्फेक्शन होती है, तो एंटीबायोटिक के हमारे पास वाइड स्पेक्ट्रम है और बाकी साथ ही साथ और भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो उनके लिए हम आपको मेडिकेट कर सकते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर का एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है आपका एनोमली स्कैन, जो कि हम 18 से 22 हफ्ते के दरमियान कराते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्कैन होता है, इसमें आपके बच्चे की बनावट देखी जाती है कि बच्चे के हर ऑर्गन, हर स्ट्रक्चर जो है क्या वो ठीक है, खुदा न खास्ता उसमें कोई नुक्स तो नहीं है। और मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि एनोमली स्कैन प्लीज़ आप गायनेकोलॉजिस्ट से कभी ना कराइए। इसको एक प्रॉपर सर्टिफाइड डिग्रीड जो अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट है या रेडियोलॉजिस्ट है उससे करवाएं, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो इसी टाइम पे पिकअप हो सके, बजाय इसके कि वो आगे लिंगर ऑन हो जाए और उस स्टेज पे पता चले जब आपकी इमोशनल बॉन्डिंग भी बहुत ज़्यादा हो चुकी हो और जब खुदा न खास्ता प्रेगनेंसी के अदरवाइज डिसीजन लेना भी बहुत मुश्किल हो। इसके अलावा सेकंड ट्राइमेस्टर में हम बहुत सी चीज़ों पर ध्यान रखते हैं कि जो आपके ब्लड टेस्ट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमने कराए, जैसा कि जो सीबीसी कराया, जब सेकंड ट्राइमेस्टर में कराते हैं तो हम लेवल्स ज़रूर देखते हैं, एचबी का लेवल देखते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो था उससे अब लेवल कम हुआ है, तो उसके हिसाब से हमें आपको आयरन जो है वो स्टार्ट करनी है। आपको क्योंकि अब इस वक़्त भूख लगने लग जाती है, खाना डाइजेस्ट होने लग जाता है, एब्ज़ॉर्प्शन बेहतर हो जाती है, तो फूड की बहुत सारी हम आपको इसमें जो है वो गाइड कर सकते हैं। आयरन में मीट आप ले सकते हैं, सब्जियाँ खा सकते हैं, वो चीज़ें जिनका शायद फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखने का भी ना दिल करता हो, सेकंड ट्राइमेस्टर में काफ़ी हद तक आपको उनके जो वो पसंद आने लग जाती हैं और वो खाई भी जाती हैं। साथ ही साथ आपको आपकी शुगर देखी जाती है, आपका ब्लड प्रेशर देखा देखा जाता है। प्रेगनेंसी में होने वाला ब्लड प्रेशर जो है वो 24 हफ्ते के बाद जो है वो डेवलप होना शुरू होता है। 24 हफ्ते से पहले-पहले अगर आपका बीपी या आपकी शुगर या कोई और भी जो मेडिकल प्रॉब्लम जो है, मेडिकल कंडीशन स्टेबल है, तो दैट मीन्स अब आपको 24 हफ्ते के बाद जो चीज़ होगी, जो भी अगर मेडिकल डिसऑर्डर होगा, तो वो प्रेगनेंसी रिलेटेड होगा।
इन मेडिकल डिसऑर्डर्स को जो कि प्रेगनेंसी रिलेटेड होते हैं, उनको हम थोड़ा-सा इसलिए पसंद कर लेते हैं कि वो बच्चे को अफ़ेक्ट कम करते हैं। अगर तो मेडिकल डिसऑर्डर्स पहले से चल रहे हों, तब आप जाके प्रेग्नेंट हो, तो उसका अफ़ेक्ट बेबी पे शुरू दिन से होता है। लेकिन जो प्रेगनेंसी के मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे अगर शुगर हो गई या ब्लड प्रेशर हो गया या लिवर का कोई प्रॉब्लम हो गया, तो उनको हमारे पास टाइम होता है कि हम उनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी काफ़ी हद तक डील कर लेते हैं और बच्चा काफ़ी हद तक उनसे बच जाता है। अब सेकंड ट्राइमेस्टर में ये है कि थोड़ा-सा आपका जो बेबी बम्प है वो नज़र आने लग जाता है। हमेशा मैं पहले भी पेशेंट से यही कहती हूँ कि प्रेगनेंसी का मतलब ये नहीं है कि आप अपना ख़्याल रखना छोड़ दें। सेकंड ट्राइमेस्टर में आप जो है वो घूमने-फिरने जा सकती हैं, आप ब्यूटिशियन पे जा सकती हैं, पार्लर्स पे जा सकती हैं, डाई कराना चाहें, फेशियल्स लेना चाहें, आप वो बहुत आराम से सेकंड ट्राइमेस्टर में ले सकती हैं। उसमें किसी किस्म की कोई ममानियत नहीं है। और डाइट के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। थोड़ा-सा जो है आपकी ब्लैडर पे जो है वो प्रेशर पड़ने शुरू हो जाता है, जिसकी वज़ह से ये होता है कि यूरिन आपको बार-बार आने लग जाता है। अगर यूरिन बार-बार आ रहा है, तो उसका सेफ़ेस्ट तरीका ये है कि आप एक यूरिन टेस्ट करवाते हैं हम। अगर तो उसमें इन्फेक्शन है, तो हमें उसको डील करना है, बिकॉज़ ये इन्फेक्शन आपकी प्रीटर्म बर्थ की तरफ लेकर जा सकती है। ये इन्फेक्शन जो है ब्लैडर से यूट्रस में ट्रांसफ़र हो जाती है, बिकॉज़ ब्लैडर, मसाना और बच्चेदानी जो है बिल्कुल साथ-साथ होते हैं। तो जो इन्फ्लेमेशन जब ब्लैडर के अंदर होती है, तो वो साथ ही आपके यूट्रस में ट्रैवल कर जाती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर आपका ब्लड ग्रुप जो है, अगर माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो उनसे रिलेटेड हम 21वें हफ्ते में एक टेस्ट कराते हैं, जिसको हम आईडीसीटी यानी इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट कराते हैं। इस टेस्ट के नेगेटिव आने का मतलब ये है कि जो बच्चा है उस पे इस नेगेटिव पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का अभी इफेक्ट नहीं हुआ, क्रॉस बॉडी जो है वो जो केमिकल्स हैं, जो ब्लड के एंटीबॉडीज़ हैं, वो ट्रैवल नहीं किए, सो बच्चा अभी तक सेफ है। अगर ये टेस्ट अनफॉर्च्यूनेटली पॉजिटिव आ जाए, तो फिर हमें बच्चे की बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। अगर माँ को हार्ट पेशेंट है या माँ को पहले से शुगर है, तो हम 24वें हफ्ते में बच्चे का एको करवाते हैं, जिसको दिल का अल्ट्रासाउंड कहा जाता है। बेशक एनोमली स्कैन में हमें बहुत डिटेल से बच्चे की स्ट्रक्चर पता चलता है, लेकिन जो बच्चे की एको है, वो हम 24 वीक्स के बाद कराते हैं, क्योंकि उसमें हमें प्रॉपर्ली हार्ट का एक अलहदा से उसका स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग जो है, उसका पता चलाना होता है और फीटल एको ज़्यादातर कार्डियोलॉजिस्ट जो है, जो दिल के रेडियोलॉजिस्ट हैं, वो करते हैं। साथ ही साथ अगर आपके जो लेवल्स हैं, अब शुगर के लेवल्स कुछ बढ़ रहे हैं, तो हम आपका एक ओजीटीटी टेस्ट है, वो भी 22 से 24वें हफ्ते में करवाते हैं, जिसमें सुबह आपको फास्टिंग का कहा जाता है, फिर 1 घंटे बाद आपको शुगर देके टेस्ट किया जाता है, फिर 2 घंटे के बाद आपका लेवल चेक किया जाता है। सो इसी दौरान में अगर आपके लेवल्स चेंज आ रहे हैं, तो हम आपको फिर अकॉर्डिंगली शुगर लेवल अगर चेंज आ रहे हैं, तो हम आपको डायबिटीज़ की मैनेजमेंट शुरू कर देते हैं। बिकॉज़ इसके बाद फिर एक तो आपका वाटर बढ़ना शुरू हो सकता है, बच्चे पे इफ़ेक्ट्स होना शुरू हो सकते हैं और आपके अंदर बहुत से बायोकेमिकल चेंजेस हैं जो आने लग जाते हैं, जिनको हमें टाइमली डायग्नोज़ और टाइमली प्रिवेंट करना है। और ये तभी पॉसिबल है जब आप मंथली अपने डॉक्टर को विज़िट करेंगे, रेगुलरली जो है अपनी मेडिकेशंस लेंगे, उनके साथ इन कोऑर्डिनेशन रहेंगे और प्लीज़ मैं हमेशा ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉज़िटिव आ गया है, तो आपके घर में बीपी अपरेटस आ जाना चाहिए, सो दैट आप अपने घर में अपना बीपी चेक कर सकें। उसकी वजह ये है कि अगर आप महीने में 1 विज़िट डेफ़िनिटली डॉक्टर को करते हैं, तो डॉक्टर के पास सिर्फ़ 1 रीडिंग आएगी ब्लड प्रेशर की। सो घर में क्या चल रहा है, आपकी बॉडी में क्या चेंजेज़ आ रहे हैं, इसके लिए आपको खुद से भी थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर लेनी है। थैंक यू वेरी मच।